पास जो ए लेवल मैथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऐड हुई है, हमारे पास तीन चीज़ें ऐड हुई हैं। सबसे पहली चीज़ ट्रांसलेशन, देन रिफ्लेक्शन और उसके बाद स्ट्रेच। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन की। देखो अब हमारे पास दो तरह की ट्रांसलेशन है, एक तो वर्टिकल ट्रांसलेशन है, दूसरी वर्टिकल ट्रांसलेशन मतलब बाय में मूवमेंट होगी, ठीक है, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का मतलब है कि एक्स में मूवमेंट हो रही है, मतलब या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ठीक है। अब अगर मेरे पास लेट्स से ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर, तो इसका जो मेरा ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो मेरा ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये मेरा ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर का। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ग्राफ बनाना है एफ एक्स इक्वल्स टू, तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं अगर दोबारा बनाऊँ ग्राफ, ये मेरा ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन का बनाना है, तो ये ग्राफ जो है क्या होगा, पूरा एक कोऑर्डिनेट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपने ग्राफ को एक ऊपर ट्रांसलेट कर दिया, पूरा पूरा ग्राफ एक ऊपर ले गया। इसी तरह अगर मुझे बनाना होता ग्राफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का, तो ये मेरा ग्राफ इस तरह से बनता। ये मेरा पूरा ग्राफ एक नीचे ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। तो अब ट्रांसलेशन मैंने क्या करी, मैंने ट्रांसलेशन करी क्या, मैंने किया, मेरा ग्राफ था y इक्वल्स टू एफ एक्स का, मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाया और y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाया। तो हम जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम जो है उसकी ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर का क्या मतलब है, ट्रांसलेशन वेक्टर हमारा होता है एक्स वाई, यानी x में कितना मूव कर रहे हो और y में कितना मूव कर रहे हो। तो जब मैं एफ एक्स प्लस ए या एफ एक्स माइनस ए कर रहा हूँ, तो क्या मैंने x में कोई मूवमेंट करी, बताओ। सर एक्स में कोई मूवमेंट नहीं की, उसका बस वो x में वाई कोई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं शिफ्ट करी, हुआ ना। सिर्फ y का शिफ्ट हुआ है, तो x की मूवमेंट जीरो है। और y में मैं कितना, अगर a ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस ए, अगर a नीचे जा रहा हूँ तो माइनस ए। ये मेरा हो जाएगा ट्रांसलेशन वेक्टर, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आई, यस सर। सही है। अब अगर मैं बनाता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये बना हुआ है मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। मुझे अगर ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ। मुझे अगर ग्राफ बनाना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का, अब मैंने पूरे ग्राफ में प्लस वन नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्स में माइनस वन किया है। यहाँ मुझे अगर ग्राफ बनाना है एफ एक्स प्लस वन का, तो मैं सिर्फ x में प्लस वन या माइनस वन कर रहा हूँ, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा,
जब मैं x माइनस वन होल स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो वो ग्राफ बनेगा इस तरह से। वो एक्चुअल में आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। और जब मैं x प्लस वन का ग्राफ बनाऊंगा, तो एक्चुअल में वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। x में जब मूवमेंट होती है तो अगर प्लस कर रहे हो तो वो माइनस का होगा, लाइक प्लस कर रहे हो तो पीछे से शुरू होगा, और अगर माइनस कर रहे हो तो वो आगे से शुरू होगा। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, एक सेकेंड। सर मुझे क्वेश्चन था। बोलो। ये क्या उससे रिलेटेड है जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ पढ़े थे? उसमें जो था कि जो कोएफिशिएंट होगा वो डबल कर देगा, और नहीं ये वो नहीं, सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। कोफिशिएंट होगा जो वो क्या कर देगा। वो एक साइकिल में वो क्या कहते हैं उसको, एक टाइम फ्रेम में साइकिल डबल हो जाती है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है। ये तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अपने ग्राफ को ऊपर नीचे आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो कुछ और है। वो भी इससे लिंक ओके। है, वो भी इससे लिंक है। वाई इक्वल टू, मैं तीनों चीज़ें पढ़ाऊंगा फिर उसको उससे लिंक कर दूंगा। तो जब मैं एफ एक्स में ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, तो एफ एक्स का अगर मेरे पास ग्राफ बना हुआ है, अगर मैं वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए कर रहा हूँ, तो मतलब मैं x में आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मेरा x में प्लस ए और y में मूवमेंट ज़ीरो। और अगर मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में मैं a पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए x में मूवमेंट माइनस और y में ज़ीरो। ठीक है। और अगर y इक्वल्स टू, मैं दोनों मूव कर रहा हूँ, यानी y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए प्लस बी, यानी मैं x में a आगे मूव कर रहा हूँ और y में b ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर होगा x में a मूवमेंट, y में b मूवमेंट। यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन खत्म हो गई। अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे, सबसे आसान। रिफ्लेक्शन दो तरह की होगी, या तो x एक्सिस पे होगी या y एक्सिस पे होगी। अगर मेरे पास ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स का, इसका मतलब मैंने अपने ग्राफ को x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दिया। मेरा ग्राफ अगर ये बना हुआ है, मैं इसको जब y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो वो इस तरह से बन जाएगा। सॉरी, x एक्सिस पे। ठीक है, माइनस बाहर अगर पूरे फंक्शन के साथ माइनस लगा हुआ है, मतलब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रही है। और अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है मैं रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ y एक्सिस में, यानी अगर मेरा ग्राफ ये है, मैं इसको जब y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, क्या है, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन,
और y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन। बात समझ आ गई? यस सर। अब आते हैं स्ट्रेच के ऊपर। मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, यानी मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये ग्राफ बनाया मैंने एक्स स्क्वायर का। अब मुझे अगर इसको स्ट्रेच करना है, अब स्ट्रेच भी दो तरह के, क्या स्ट्रेच है, वर्टिकल स्ट्रेच है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है। वर्टिकल स्ट्रेच का मतलब है कि मेरा ग्राफ इस तरह से खिंच जाएगा, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का मतलब है कि इस तरह से खिंचेगा या कम हो जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा ग्राफ 2x स्क्वायर है तो क्या होगा भाई, अब मैं इसके अगर वैल्यूज़ निकालूंगा तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये स्टार्ट तो यहीं से होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड है, वाली कॉल आ रही है। ओके सर। अच्छा, हम जो है ग्राफ थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो से पास हो रहा है तो थोड़ा सही से समझ नहीं आएगा। मैं ग्राफ बनाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो वो मेरा ग्राफ होगा इस तरह से। अब मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो ग्राफ है वो मेरा पास हो रहा होगा ये, बल्कि काम में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बना लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये -4 से पास हो रहा है और इसके जो रूट्स हैं वो 2 और -2 हैं, ठीक है। अब मुझे अगर 2x स्क्वायर माइनस 4 का बनाना है तो मुझे एक बात बताओ कि ये पास कहाँ से हो रहा होगा, इसका जो मिनिमम लीस्ट पॉइंट है वो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे y0 करता हूँ, y0 करता हूँ तो ये हो जाएगा, सॉरी x0 अगर करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, x0 अगर करता हूँ, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, मिनिमम पॉइंट। तो अगर x0 तो करता हूँ सर मेरे फिर पास आ y जाएगा, 0 हो जाएगा ना। x0 करूँगा तो y -8 आएगा ना। -8 ओके सर। तो मेरा ग्राफ ये पास हो रहा होगा यहाँ से, और जब मैं y0 करूँगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वही दोनों आएंगे, 2 और -2, राइट। यस सर।
अगर y 0 करता हूँ तो 0 इक्वल्स टू 2x² - 4, ये 2 वहाँ जाके 0 हो गया, x² इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू +-2 वही वैल्यूज आई। तो x इंटरसेप्ट सेम आ गए और मिनिमम पॉइंट चेंज हो गया, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बन गया। सो सर एंड जो पूरा पैराबोला है वो -y के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। हाँ, ये जो है वो स्ट्रेच हो गया है, वर्टिकल स्ट्रेच हो गया, खिंच गया है थोड़ा सा ग्राफ। ठीक है, स्केचिंग में समझ आ रहा है कि ये स्ट्रेच हो गया। देखो ये यहाँ से यहाँ चला गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो यस था सर। वो ये स्ट्रेच हो गया पूरा ग्राफ। सही है, तो स्ट्रेच हुआ है। अब मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू 2f(x) का ग्राफ था, या कोई भी अगर वैल्यू होगी y इक्वल्स टू a(f(x), तो इसका स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा, a होगा, और ये कहलाएगी वर्टिकल स्ट्रेच। अगर मैं पूरे ग्राफ से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो वो वर्टिकल स्ट्रेच कहलाएगी, और उसका स्ट्रेच फैक्टर होगा जो भी वैल्यू है जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके अब सर। सो सर इसमें जो ये इसका स्ट्रेच फैक्टर है ये 2 है। ये 2 है स्ट्रेच फैक्टर। देखो -4 वाला कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ चला गया, -8 पे चला गया। जो भी ओके y के डबल हो गया। कोऑर्डिनेट्स है ना, सिर्फ y के, जो भी y के कोऑर्डिनेट्स है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होके आ रहे होंगे तुम्हारे पास। x के कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे, सिर्फ y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि x को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तुम y को मल्टीप्लाई करो, पूरे ग्राफ को मल्टीप्लाई करो, तो जो भी y के कोऑर्डिनेट्स है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे, वो 2 से स्ट्रेच हो जाएंगे। बात समझ आई? यस सर। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। अगर मेरे पास यही ग्राफ है y इक्वल्स टू x² - 4 का, मैं बनाना चाह रहा हूँ y इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर -4। अब मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, 2x रख दिया। पहले मैंने पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब सिर्फ x को मल्टीप्लाई करा है। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये मेरा ग्राफ है x² - 4 का। अब मैं अगर 2x² का -4 का बनाऊंगा, तो एक्चुअल में ये ग्राफ इस तरह से है। अगर मैं इसकी इक्वेशन को सही से लिखूं, y इक्वल्स टू 4x² - 4, राइट। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करूंगा, तो अगर मैं x0 रखता हूँ तो मेरे पास y क्या आएगा, वही -4 आएगा, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, y वाला कोऑर्डिनेट सेम रहा। y अगर मैं 0 करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यूज क्या आई, तो +-1 आ गई, +-1 आएंगी ना अगर y 0 करता हूँ तो। यस सर। तो ये आ गई -1 और ये आ गई +1। सो सर ये जो ग्राफ है ये थोड़ा नैरो हो गया। बिल्कुल, ये मेरा ग्राफ श्रिंक हो गया है। ठीक है, देखो क्या हुआ, देखो y वाले जो कोऑर्डिनेट थे वो सारे सेम थे। जब मैं वर्टिकल स्ट्रेच कर रहा था तो x वाले सेम थे, y वाले चेंज हो रहे थे। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर रहा हूँ तो y वाले सेम है, x वाले चेंज हो गए। देखो इस ग्राफ की हाइट नहीं चेंज हुई, उतनी ही है, लेकिन ये इस तरह हो गया है, श्रिंक हो गया है, इसके y कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बनाया था y इक्वल्स टू f(x) का, मैंने मैंने y इक्वल्स टू f(2x) का ग्राफ बना दिया। तो एक्चुअल में मेरे जो पहले कोऑर्डिनेट थे वो थे 2 और -2, वो क्या हो गए, 1 और -1 हो गए। तो एक्चुअल में क्या तुम्हारी x की वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही हैं या डिवाइड बाय 2 हो रही हैं? सर इन दिस केस ये डिवाइड बाय 2 हो रही है। डिवाइड बाय 2 हो रही हैं। तो जब मैं x से कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्चुअल में तुम्हारा ग्राफ जो है वो मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यूज नहीं हो रहा,
वो डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यूज हो रहा है, एक्स वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स करता हूं तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है जिसका जो स्ट्रेच फैक्टर है ना वो a नहीं है, वो 1/a है। इसी तरह अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ 1/ax होगा तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगी जिसका स्ट्रेच फैक्टर होगा a। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा होगा, ये होगा, और वो दूसरा ग्राफ मेरा इस तरह से बन रहा होगा। बात समझ आई? यस सर। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी। मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस पूरी चीज़ को एक पेज 1 पेजर पे समराइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि उसी एक चीज़ को देख के सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। हमने सबसे पहले बात की ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में हमने ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू एफ एक्स का। फिर हमने बोला कि अगर मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं वर्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर है 0a। फिर मैंने बोला कि अगर मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए कर रहा हूँ, सॉरी एफ एक्स ऑफ माइनस ए कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर है a,0। यानी अगर माइनस ए है तो प्लस ए और अगर प्लस ए है तो माइनस ए। फिर हमने बोला कि भाई अगर दोनों हो जाए तो क्या करेंगे, तो ये हमारा दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा ए एंड बी। सही है? ये 3 बातें करी हमने ट्रांसलेशन में। उसके बाद हमारे रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया, हमने बोला अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है ना, अगर y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हो तो इसका मतलब है कि भाई आप x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हो, और अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहे हो ना तो इसका मतलब है कि आप y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हो। ये सबसे आसान था। फिर हमने बात करी स्ट्रेच की। y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है तो हमने बोला कि अगर y इक्वल्स टू ए एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल स्ट्रेच है विद द स्ट्रेच फैक्टर a। फिर हमने बोला कि अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है जिसका स्ट्रेच फैक्टर है 1/a। ये सारी चीज़ें हमने ग्राफ्स के थ्रू पूरी प्रूफ करी हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर अभी तो नहीं है, बस वो क्वेश्चंस जब सॉल्व करूंगा तो फिर राइज होंगी तो आपको बता दूँ। हाँ, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास सिर्फ 2020 में मिलेंगे। उस 2020 में इसके जो हैं वो 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरे पास वो कंपाइल हुए हुए हैं तो वो मैं तुमसे शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे भेज देता हूँ मैं अभी। तो उसको ट्राई करो सॉल्व करना। फिर अगर नहीं होता तो फिर उसको हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है वो ईयरली पास पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो सर सिलेबस अभी हमारा मतलब ये कंप्लीट, कोर्स। कोर्स कंप्लीट हो गया। ओके गुड। ठीक है, पास पेपर्स देखेंगे ईयरली 2017 से स्टार्ट करेंगे। उसमें फिर जो जो चीज़ें आती रहेंगी बीच में, अगर किसी टॉपिक का रिवीजन करना होगा तो वो हम साथ साथ कर लेंगे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है। ओके सर।
और कुछ डिस्कस करना है? नहीं सर, बस यही था। चलो फिर हाफिज। अल्लाह हाफिज़।